नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज एक बहुत अच्छी केस स्टडी लेके आया हूँ आपके लिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, नो नॉलेज नो कन्फ्यूजन, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, लेस नॉलेज लेस कन्फ्यूजन। यानी कि जो आपके पास ज्ञान उपलब्ध है वो कई बार आपका दुश्मन भी बन जाता है। लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अब ये शख्स मेरे पास आए थे अप्रॉक्सीमेटली 5 महीने पहले। 5 महीने पहले आए तो मैंने इनको बोला कि मैं कहा भैया चांसेस ऐसे हैं कि जो फ्रंटल एरिया है आपका, यहाँ पे बाल उड़ चुके हैं, यहाँ पे चांसेस बहुत कम है आपके हेयर रीग्रोथ के, पर बाकी जो आपका बीच में एरिया है वो हमारे ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा हो जाएगा। भागलपुर एरिया बिहार में, वहाँ से ये आए थे। और कुछ तो इतनी दूर से जब क्लाइंट्स हमारे पास पहुँचते हैं, इतने फेथ के साथ पहुँचते हैं, तो ये मेरे दिमाग में श्योरिटी होती है कि जो व्यक्ति इतनी दूर से आया है, इतना फेथ करके आया है, तो इसको रिजल्ट 100% मिलेगा। और वो रिजल्ट मेरी मेडिसिन से या मेरी कोई ऐसी कोई अलग से थ्योरी है, ऐसा कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ जिससे रिजल्ट आ रहा है। वो रिजल्ट उनके अपने फेथ से आ रहा है। और मैं अपने हर क्लाइंट को एक बात बोलता हूँ कि जो ये मेडिसिन है, ये इसको ऐसे नहीं समझिएगा कि इसने काम करना है, सिर्फ आपकी बॉडी को हेल्प कर रही है आपको हील करने के अंदर। अब मैं स्पेसिफिकली ये केस स्टडी क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर हमें बहुत सारे डिफरेंट तरीके के क्लाइंट्स मिलते हैं, उनका डिफरेंट फीडबैक रहता है। कुछ लोग बड़े क्वेश्चन वाली मुद्रा में आते हैं, बड़े परेशानी में आते हैं, आप बताइए गारंटी दीजिए हो जाएगा ठीक या नहीं होगा। यानी कि उनके मन में पहले से ही एक ऐसा भाव रहता है कि कहीं ये सब मेडिसिन मुझसे पैसा लूटने के लिए तो नहीं कर रहे, ट्रीटमेंट तो नहीं ऐसा बता रहे, नेगेटिव अप्रोच होगी ट्रीटमेंट के प्रति। दूसरा, जैसे ये है, इन्होंने एक बार भी बोले जी जैसे आपको ठीक लगता है, पर मुझे विश्वास है आपकी दवाई से मैं 100% ठीक हो जाऊंगा। अब वहां पे मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो गया। तो इनको सिंपल सा एक प्रोटोकॉल बना के दिया, बहुत ज्यादा नहीं। इनकी एक जो मेन हमें प्रॉब्लम दिखाई दी वो थी, इनका स्लीप जो पैटर्न था वो डिस्टर्ब हो गया था ड्यू टू हेयर लॉस। कुछ लोग हेयर लॉस को बहुत इजीली झेल जाते हैं, कुछ लोग नहीं झेल पाते। अब नहीं झेल पाते उनमें क्या होता है कि सेल्फ लव होता है। कुछ लोग अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपने लुक्स को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और जिन लुक्स को लेके वो बड़े हुए हैं, जिस शक्ल को वो बचपन से देखते आ रहे हैं, बड़े होने तक, जवानी तक उन्होंने देखा, और फिर ऑल ऑफ ए सडन वो इमेज अपनी चेंज होती हुई नहीं उसको बर्दाश्त कर पाते, वहां उनको स्ट्रेस हो जाता है। तो इनका क्या था कि हेयर फॉल की वजह से स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वजह से स्लीप लॉस। जैसे ही सोते थे तो इनको सपने भी वही आते थे कि मेरे सिर के सारे बाल झड़ गए और एक भी बाल नहीं है, मैं देखने में बहुत बुरा लग रहा हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो बोलते मेरी स्लीप भी डिस्टर्ब होगी, मैं नींद भी बिल्कुल ऐसे ऊपर ऊपर सुपरफिशियल फेज पे रहता था। तो इनको स्लीप के लिए मेडिसिन दी, बहुत सिंपल, एक जस्ट टॉनिक। और उसमें ज़्यादा जो काम आया वो दूध के अंदर हल्दी। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है, पुराने समय से चली आ रही है। दादियाँ नानियाँ हमारी सारी एडवाइस यही करते हैं कि दूध के अंदर हल्दी डाल के उसको अगर आप पीते हैं तो आपकी नींद बहुत अच्छी रहती है और बॉडी बहुत अच्छे से हील कर जाती है नींद के दौरान। तो एक तो ये दिया, एक साथ में इनको मेलेटोनिन ऐड किया मैंने, एंड जो हमारा सीरम एक्सटेंडेड प्रोटोकॉल है वो दिया। अब आप इनका रिजल्ट देखिए, जहां मुझे उम्मीद भी नहीं थी बाल आने की, वहां फ्रंटल कोर के अंदर वहां पे भी इनकी हेयर ग्रोथ प्रॉपर सॉलिड वाले मैच्योर हेयर आए, जो कि रूटीन में संभव नहीं होता। कहने का मतलब ये कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनके ऊपर अगर आपको फेथ है तो 100% फेथ करके चलिए, फिर आप उनको एक बार सौंप दीजिए। फिर इफ बट किंतु परंतु अगर आप बीच में दिमाग लगाएंगे, मेडिसिन को लेके गूगल करना शुरू कर देंगे, तो आप 100% श्योर है ट्रीटमेंट की लाइन पे सीधा नहीं चल पाएंगे। आप कुछ भी मेडिसिन लेंगे, उसके साइड इफेक्ट्स फिर आप सोचेंगे इससे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी, छोड़ूंगा तब क्या होगा, क्या इतनी लगानी ज़रूरी है, क्या दवाई की कीमत ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में तो मेरे को एक और दवा मिल रही है अमेजोन पे, उसकी कीमत तो बहुत कम बताई हुई है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना। ये सारे जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हमारे आसपास आके घेरने लग जाते हैं जैसे विचार हमें, तो ये हमारी जो ट्रीटमेंट की एक्चुअल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, हमारे रिजल्ट्स के अंदर 100% प्रॉब्लम क्रिएट करते करते हैं। मुझे मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर 17 साल हो गए, अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग पेशेंट्स को भी हमने डील किया। जब मेडिकल कॉलेज में होते थे तो बहुत वाइड वैरायटी ऑफ पेशेंट्स देखने को मिलते थे। ये बात बिल्कुल क्लैरिटी से मैं कह सकता हूँ कि जिन लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, जिसे मोबाइल नहीं चलाना आता और जो नहीं इस चीज़ में इंटरेस्टेड कि मेरे को इसमें घुस के देखना है कि क्या चीज़ कैसे और क्यों किया, कैसे किया, उन लोगों के रिजल्ट्स 100% आते हैं एज कम्पेयर टू उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अवेयर है, जो हर चीज़ के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क लगा के करेंगे। क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली होने चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हैं तो वो आपका राइट बनता है, आप उसके बारे में स्टडी करें, देखें, फिर डॉक्टर से बात करें। बट एक बार आप स्टार्ट कर दें ट्रीटमेंट, फिर सेकंड थॉट नहीं रखिए, फिर पूरा विश्वास रखिए। एक विचार बार बार अपने दिमाग में, अपने विचारों में एक ही चीज़ रखिए कि मेरा बिल्कुल सब ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा है एंड आई एम गेटिंग बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। मेरी हेयर फॉल की प्रॉब्लम ठीक हो गई है, मेरे सिर पे उतने ही बाल हैं जितने 14-15 साल की उम्र में होते थे, एंड आई फील वेरी हैप्पी। तो इससे आपकी ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो इनका रिजल्ट देख के मुझे बहुत खुशी हुई, तो मुझे लगा कि ये मैं आपको शेयर करूं और बताऊं कि जो पीछे की थ्योरी है
वो कैसे, अब जैसे हेयर फॉल कंट्रोल हुआ, नींद अपने आप कंट्रोल हो गई, कॉन्फिडेंस भी ठीक हो गया, तो इनकी लाइफ बहुत सुचारू रूप से अब अच्छी जॉब कर रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इनका एडमिशन सिलेक्शन हो गया, तो उसका लाइफ इज स्मूथ। सो ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने इसलिए बनाया है कि ट्रीटमेंट को शिद्दत से पूरे विश्वास के साथ। एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप जब फ्लाइट में बैठते हैं, एरोप्लेन में बैठते हैं, तो देखो हर बार बैठने से पहले आपको एक नेगेटिव मैसेज दिया जाता है। आपका जो ये लाइफ बोट है, आप जैकेट है, लाइफ जैकेट है, इसको पहन के ऐसे फुलाते हैं, ऐसे करते हैं, पानी में लैंडिंग होगी तो कैसे करना है। तो अब वहाँ लेकिन हमें फेथ होता है, बहुत ज़्यादा फेथ हो कि जो ये प्लेन है ये कोई आम सिंपल वैसा व्हीकल नहीं है जिसका कि एक रूटीन में हम एक्सीडेंट सुनते हैं। बहुत इंटेलिजेंट मशीन है और बहुत रिसर्च से बनाएंगे, तो उस फेथ की वजह से ही हम फ्लाइट के अंदर इतने 1000 फीट की ऊंचाई पे सो पा रहे होते हैं, है ना। फेथ नहीं हो तो फ्लाइट के अंदर बैठते जब वो नेगेटिव मैसेज हमें शुरू में बताया जाता है तो हमें तभी हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाए और हम उतर जाए वहां से कि नहीं भैया तो गिर भी सकता है। तो जो हमारा फेथ है, हमारा विश्वास है, वो चाबी है किसी भी चीज को, किसी भी बीमारी को क्योर करने के। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।